हाँ जी, आज आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ईएमआई। ठीक है, ये हमारे पास 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर होता है 9th आईसीएसई के 10th क्लास फिजिक्स पेपर में। नाम मेरा अभी। अब ईएमआई होता क्या है? ईएमआई होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की इंड्यूस होना। इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस होना, किसके कारण? मैग्नेटिक तरीके के कारण। ठीक है, जैसे कि कैसे मतलब हमारे पास एक कॉइल है। ठीक है, सोलेनोइड है या कॉइल है। उसको मैंने क्या करा, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इधर मैंने ले लिया एक नॉर्थ एंड साउथ बार मैग्नेट। ठीक है, एक बार मैग्नेट ले लिया जिसकी स्पीड क्या है, 0। अब यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी कैसे? अब ये हमारे पास सोलेनोइड है। ठीक है, कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, अभी करंट है हमारे पास 0। जब मेरे पास यहाँ पे मैग्नेट पड़ी है, करंट है 0। जैसे ही मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, ठीक है, मैं मैग्नेट को आगे लेके जाऊंगा, इसके पास लेके जाऊंगा कुछ भी स्पीड से, तो यहाँ पे मेरे को डिफ्लेक्शन देखना पड़ेगा। किस पे? गैल्वेनोमीटर पे। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? स्मॉल करंट को मेजर करता है। स्मॉल करंट को मेजर करता है। हुआ क्या है कि अब ईएमआई बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अब इसके पास क्या प्रोड्यूस हो रही है? मेरे पास यहाँ पे प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इस कॉइल के अंदर जाएंगी, इस सोलेनोइड के अंदर जाएंगी, तो वहां पे चेंज होएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पर यूनिट एरिया। ठीक है, चेंजेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया इज नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब एक लाइन है, क्या लाइन है कि करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। करंट मतलब कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो करंट एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, करंट जब भी, जैसे कि एक मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ वायर है, इसमें करंट जाएगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। बाय थंब रूल हमने इस चीज को पढ़ा हुआ है, राइट हैंड स्क्रू रूल हमने इससे पढ़ा हुआ है। वैसे ही अगर हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। उस करंट का नाम होता है इंड्यूस्ड करंट, और उस इंड्यूस्ड करंट के हिसाब से हमारे पास वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब वो कैसे होती है? जब भी चेंजेस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पर यूनिट एरिया, यानी कि वो कितने एरिया में से निकल रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग ईएमआई। ठीक है, करंट इंड्यूस हो चुका है या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो चुकी है। अब ये क्वेश्चन ही आया हुआ है हमारे पास। कैसे क्वेश्चन आया हुआ है? एक क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट कि मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर है। क्या प्रोड्यूस होता है? अब ये है हमारे पास जा रही है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इस तरफ को जा रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे को जब मूव करेगी तो गैल्वेनोमीटर में क्या हुई? शो हुई डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर शोइंग दी डिफ्लेक्शन। पॉजिटिव साइड में हमें दिख रही है, मतलब राइट हैंड साइड में। अब क्या होगा? अब क्वेश्चन पूछेगा कि मान लो सोलेनोइड है मेरा, उसके अंदर ही चली जाती है, उसके अंदर जाके बैठ जाती है मेरी बार मैग्नेट। ठीक है, तो क्या मेरे को गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होएगी? नहीं होएगी, कोई भी डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन शो। बट अगर मैं फिर वापस बाहर लेके चला जाऊं, इसी मैग्नेट को बाहर लेके जाऊं, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होएगी, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब अगर
मैं गैल्वेनोमीटर में बार मैग्नेट का अपोजिट पोल लगा दूं साउथ और नॉर्थ, यानी कि साउथ को लेके जाऊं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तो शो होएगी बट अपोजिट साइड। ऐसे ही अगर दूर लेके जाऊंगा तो गैल्वेनोमीटर में शो होएगी डिफ्लेक्शन अपोजिट। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर जो बार मैग्नेट को इधर को लेके जाऊंगा तो गैल्वेनोमीटर में शो होएगी डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको डिफ्लेक्शन कैसी शो होएगी, क्या होएगा। ठीक है, ये तो हो गया मेरा इस बार का। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन कई बार कि हमारे को एक कॉयल दी गई है। एक क्वेश्चन है, ये अलग सा क्वेश्चन है थोड़ा सा, मैं लास्ट ईयर के पेपर में से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें दी गई है, ऐसे कॉयल बना के दी गई है। ठीक है, और वो बोलता है कि इसकी पोलैरिटी वगैरह बता दीजिए आप, क्या होएगी। ठीक है, तो पोलैरिटी बताने के लिए मैं ना हमेशा इस तरीके से देखता हूँ। जिस साइड की कॉयल आपको पहले अपर रीजन में दिख रही होगी ना, जैसे ये कॉयल दिख रही है बट इसके वाली पीछे होगी, इसके बैकग्राउंड में, समझ रहे हो कि इस साइड नहीं दिख रही है, इस साइड दिख रही है। तो मैं क्या करूंगा, क्लॉक रूल लूंगा। नॉर्थ तो इस तरफ को जा रहा है और ये इस तरफ को जा रहा है ना। अब ये इस तरफ को रूल जा रहा है तो यानी कि ये इसी टाइप को जा रहा है, ऐसे तो नहीं जा रहा है ये। ठीक है, तो यानी कि नॉर्थ पोल तो नहीं होगा ये, और तो साउथ पोल कौन सा होगा। ठीक है, साउथ। अब देखिए, क्या ये ऐसे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो इस पोल को मैं नामकरण कर दूंगा साउथ, ये वाला बन गया नॉर्थ। पोल बता दिए हमने, कैसे बताए, बाई क्लॉक रूल। एक मार्क्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, 2 मार्क्स का। ठीक है, तो वहां बोल देगा कि यहाँ पे मेरे पास एक बार, यहाँ पे मेरे पास बार मैग्नेट है, क्या वो रिपेल करेगी, क्या क्या करेगी, या अट्रैक्ट करेगी, बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सेम सेम पोल, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अब आते हैं एक और टॉपिक पे, दैट इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मर। अब ईएमआई की सबसे बेस्ट एग्जांपल है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। कैसे बनाता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, एसी डिवाइस से मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल बनाता है। अब एसी करंट या वोल्टेज क्या होती है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है। मतलब एक साइकिल उसका हाफ पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, नेक्स्ट हाफ पॉजिटिव होएगा, नेक्स्ट हाफ नेगेटिव होएगा, इसे अपन बोलते हैं एसी। और डीसी क्या होता है, डीसी होता है कि डायरेक्ट सप्लाई जा रही है, तो ये थोड़ी खतरनाक होती है, ये नॉर्मल हो जाती है हमारे लिए क्योंकि हम अल्टरनेटिंग में चलते हैं चीजें, डीसी में डायरेक्ट उस चीज को आपने ऑन करके रखा हुआ, एकदम से इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो डीसी में क्या होगी, वो चीज खराब हो जाएगी या एकदम से आ जाएगी। बट इसमें वो थोड़ा टाइम लेगी, जैसे कि फैन वगैरह है या कुछ भी है। ट्रांसफॉर्मर हमारे पास क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है कि वोल्टेज को अप और डाउन करना। ठीक है, अप यानी कि बढ़ाना, डाउन मतलब कम करना। तो पहली वोल्टेज हमारे पास जैसे कि कैसे आती है, पहले तो हम बताते हैं कि क्या होता है इसमें। थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास लेमिनेटेड कोर होते हैं बहुत सारे, और इस साइड से हमारे पास कॉइल लग रखी होती है। ये है मेरी इनपुट, ये है मेरी आउटपुट। ठीक है, तो इस कॉइल को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इस कॉइल को हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ये मेरे पास है सॉफ्ट आयरन कोर, लेमिनेटेड कोर बोल देते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं प्राइमरी कॉइल।
अब ट्रांसफॉर्मर मेरा क्या कर रहा है, वोल्टेज को अप और डाउन कर रहा है। हमारे पास दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। बहुत इजी रखेंगे। स्टेप अप में क्या होगा, सेम ही कोर्स ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्टेप अप में क्या होगा, मेरे पास जो प्राइमरी कॉइल है वो कम होंगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी। सेकेंडरी में मेरे नंबर ऑफ टर्न क्या आ गए, देख रहे हो, थोड़े से ज्यादा आ गए हैं, ठीक है। ये आउटपुट है, ये है मेरी सेकेंडरी कॉइल। अब चलते हैं स्टेप डाउन में। स्टेप डाउन में देखें, मेरे पास प्राइमरी कॉइल हैं वो थोड़े और ज्यादा आगे हैं देन स्टेप डाउन, ठीक है। यानी कि स्टेप डाउन में कम है, स्टेप अप में सेकेंडरी कॉइल को देखो आप बस, और कुछ नहीं है, सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। अब इधर की वोल्टेज क्या होगी, अगर हम देखें तो ES होएगी, और नंबर ऑफ EP होएगी, नंबर ऑफ टर्न NP होएंगे हमारे पास। इधर वोल्टेज आउट ES होएगी और NS सेकेंडरी टर्न होएंगे। तो स्टेप अप के लिए हम बोल रहे हैं कि NS इज मोर देन NP, ES इज मोर देन EP। इधर आते हैं हम लोग, EP है, EP is more than ES, NP is more than NS। करंट इसके हमेशा उल्टा चलता है। तो ये आ गए हमारे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। इसमें देख सकते हो कि स्टेप डाउन में हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल होती है वो, स्टेप अप में जो प्राइमरी कॉइल होती हैं वो थिकर होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी कॉइल क्या होती हैं, थिकर होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि कॉपर लॉस होने की वजह से। कॉपर लॉस कैसे होता है, लॉस ऑफ हीट एनर्जी या लॉस ऑफ कुछ भी रेजिस्टिव फोर्स के कारण, ठीक है। तो ये इस दो टॉपिक पे हमारे पास 4 नंबर का क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन करते हैं अपन इस पे। अब जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। बोला कि मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, अभी तक तो वो जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मेरे पास ऐसे करके कॉइल सी बना दी है उन्होंने वर्टिकल तरीके से, ठीक है। एक मैग्नेट ले लिया, कह रहे व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेट इज ड्रॉप्ड इनटू द कॉइल, ठीक है। कह रहे कि क्या ऑब्जर्व करोगे, तो ऑब्जर्व करेंगे कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन बढ़ेगी पहले, फिर क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, ठीक है। जब मैग्नेट को ड्रॉप करूंगा, जब मैग्नेट ड्रॉप होएगी इनटू द कॉइल, ठीक है। अगर कॉइल के अंदर रहेगी, कॉइल के इनसाइड रुक जाएगी, ठीक है, एट स्टॉप में, तो जीरो हो जाएगी। यहाँ पे इंक्रीज करेगी जाते वक्त, फिर उसके वक्त क्या होएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज करेगी। द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल इज इंक्रीज, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे उतना ज्यादा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या करेंगी, अच्छे शो करेंगी, ठीक है। मोर शो करेंगी, मोर ऑन द राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, जो भी आप किधर को लेना चाहते हैं, ठीक है। मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अच्छी खासी शो होगी, वहां पे लिख देंगे। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल व्हेन द मैग्नेट इज ड्रॉप्ड इन, कह रहे कि करंट किस तरफ को होएगा अगर हम ड्रॉप करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। यहाँ पे आप बना दो कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये बताता कौन है, लेंथ लॉ बताता है, याद रखना कौन सा लॉ बताता है, लेंथ लॉ बताता है। तो उसने पूछा हुआ है स्टेट द लॉ, स्टेट द लॉ है जो डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होता है ये, वो बताएगा कौन, लेंथ लॉ। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या है आप बता दो भाई, इस साइड को होएगी, ठीक है। क्वेश्चन हो गया ये वाला, यही मेन आया हुआ था हमारे को।
क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेट द पोलैरिटी, बढ़िया क्वेश्चन है। पी क्यू एन एस है और आर एस, ठीक है। हम्म अब हमें ना ऐसे करके इन्होंने एक क्वालिटी दे दी है, ये पी क्यू है, गैल्वेनोमीटर साथ में दिखा दिया है यहाँ पे हमने, और यहाँ पे बार मैग्नेट दे दिया एन एस, और एक यहाँ पे दिखा दी है, ठीक है। और अब मैं कैसे पहचानूंगा, उन्होंने बोला कि पोलैरिटी बता दीजिए आप लोग पी क्यू की और आर एस की, क्यू की और आर एस की, स्टेट द पोलैरिटी। क्वेश्चन है द स्टेट द पोलैरिटी इंड्यूस्ड एट द एंड क्यू एंड आर ऑफ द कॉइल ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट। क्यू और आर पे बतानी है। अब आप क्यू पे जाएंगे, देखेंगे कि कॉइल दिख रही है मेरे को, यहाँ पे कॉइल क्या है, दिख रही है, नीचे को जा रही है, सिर्फ इस पार्ट को देख रहे हैं हम, इधर से नहीं दिख रही है, इससे पीछे से जा रही है, इस साइड से, राइट हैंड साइड से मेरे को आगे से जा रही है, राइट हैंड साइड से, यानी कि यहाँ से जा रही है, ये मेरे को दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही है, ध्यान रखना है। तो ऐसे जा रही है, नीचे को जा रही है वो चीज, ठीक है। तो कॉइल बनाएंगे, साउथ है, नीचे को जाता है साउथ पोल, ऊपर को जाता है, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा पोल होएगा, साउथ पोल होना चाहिए। अगर ऊपर को होता तो ऐसे दिखाती, ठीक है, साउथ पोल है, ये चीज दिखा रहा है। आर में क्या है, आर में भी मेरे हिसाब से उन्होंने ऊपर को ही दी हुई है, यानी कि यहाँ पे भी क्या दिया हो, ऊपर को, तो ये भी साउथ पोल है, ये भी साउथ पोल है ना, ठीक है। तो इधर भी साउथ है, इधर भी साउथ है। नेम द फिनोमिना ड्यू टू विच द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। इसके कारण यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो सकता है, इसके कारण यहाँ पे भी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ लाइन चेंज हो रही है, तो गैल्वेनोमीटर में शो होंगी रिफ्लेक्शन। इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट, नेम द लॉ विच हेल्प टू फाइंड द पोलैरिटी एट एंड क्यू एंड आर। क्लॉक रूल बोलते हैं, ठीक है। आप क्लॉक रूल लिख देंगे आप, ठीक है। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई नहीं, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी बताऊंगा कि दिन की कैसे देखना है, हमने कैसे चेक करना है वहां पे। ये देखो 9th 8th क्वेश्चन आ गया, ये आ गया 9th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। अब ये देखो, ये लूप बन रहे हैं, अब खुद ही बता दोगे मेरे को, क्या ही बताना है। ए और बी पे मेरे को पूछा है उन्होंने कि भाई पोलैरिटी बता दीजिए, अब यहाँ पे क्या होएगी, ए पे बताने देंगे हम क्या होएगी। हमारे पास पोल जो बन रहा है वो बन रहा है ऑलमोस्ट नॉर्थ पोल बन रहा है, और ये बन रहा है साउथ, ये नॉर्थ है, ए वाली साइड नॉर्थ है, ये साउथ है, तो करंट आप बता दोगे पोलैरिटी में, पॉजिटिव और नेगेटिव का। स्टेट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ एन आयरन रोड इज होल्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। तो सोलेनोइड वाला, तो उसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइन निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। कह रहे कि चेंज करनी हो पोलैरिटी, तो आप उसमें क्या चेंज कर दोगे, पोल को चेंज कर दोगे। डिक्रीज द स्ट्रेंथ, डिक्रीज करनी हो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें हम करंट कम कर देंगे, ठीक है जी। और कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, बस ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं। जो मैंने ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया है वो पूरे का पूरा क्वेश्चन ही एज इट इज उन्होंने डाला हुआ है, कि बताइए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, स्टेप डाउन, ये देखो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ जा रही होगी, यहाँ पे साउथ जा रही होगी, तो यहाँ बताना है कि कौन से में करंट ज्यादा मतलब डिफ्लेक्शन आएगी। तो मेनली मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, हमें क्या आया होगा, ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है कि भाई मेरे को ड्रॉ करके दिखाए हो स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, ठीक है। स्टेप अप में हमने क्या बोला, अभी स्टेप अप में मैंने बोला कि प्राइमरी कॉइल क्या होंगी, कम होएंगी, क्या होंगी, प्राइमरी कॉइल कम होएंगी, सेकेंडरी ज्यादा आएंगी, यानी कि आउटपुट ज्यादा आएगी, बड़ी आएगी। ये नॉर्मली यूज करा जाता है। नॉर्मली कैसे यूज करा जाता है, जब सब स्टेशन होते हैं वो क्या करते हैं, 11,000 वोल्ट को चेंज कर देते हैं 1,32,000 वोल्ट में, फैक्ट्री के लिए।
और स्टेप डाउन में वो क्या करते हैं, जो हमारे घर में आती है 11,000 वोल्टेज आती है बाहर, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 220 वोल्टेज पे। ठीक है, तो ये स्टेप डाउन हो गया। हमारी जो सेकेंडरी है वो कम होएगी, इसी कारण उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न भी क्या कम होंगे, कम होंगे। स्टेप अप में इसके सेकेंडरी के क्या होंगे, ज्यादा होंगे। बस इसके क्वेश्चन सेम है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टेप अप का डायग्राम है, स्टेप डाउन का डायग्राम है, क्यों लॉस होता है ये है। अब ऊपर चलते हैं। इसका क्वेश्चन है कि हमारे पास इसमें क्या डिफ्लेक्शन कैसे दिखेगी और किससे करंट की डायरेक्शन निकलती है, लेंथ। ठीक है जी, ओके, डन है। कोई क्वेश्चन हुआ तो मेरे को बता देना और आगे भी भेजना। नेक्स्ट टॉपिक कल करते हैं।